जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले, इसके पहले भी दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। उनको फिर से मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। दिनेश प्रताप सिंह को फिर से उतारा है चुनावी मैदान में। अब कौन होगा उनके सामने, कांग्रेस की ओर से ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो सोनिया गांधी को जब 55% वोट मिले थे, 2014 के मुकाबले 8% कम वोट पड़े थे, तब दिनेश प्रताप सिंह यानी कि बीजेपी को 38% वोट मिले थे, जो 2014 के मुकाबले 17% ज्यादा थे। 2014 के इलेक्शन में सोनिया गांधी को 63% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में 8% वो घट जाता है। ऐसे में दिनेश प्रताप सिंह को उतारकर माहौल को वहां पर बदलने में अब भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, क्योंकि बार बार अब इस मुद्दे को वो उठाएगी, चाहे गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार हो या फिर कोई दूसरा उम्मीदवार हो, उसको चुनावी मैदान में उतारकर दरअसल इस तरह का परसेप्शन बनाएगी कि देखिए कैसे गांधी परिवार ने आखिरी वक्त तक इस सीट को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि कौन होगा उम्मीदवार। मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, कम से कम बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा? अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी की ओर से उतार दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के खेमे में इसको लेकर इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है? इतना सस्पेंस क्यों है मौसमी? बिल्कुल, देखिए, राज बब्बर की माने तो जितना ज्यादा मूवी में सस्पेंस होता है उतनी हिट पिक्चर होती है, लेकिन ये कोई रील की पिक्चर नहीं है, ये असल सियासी घमासान है। और ऐसे में एक टाइम एडवांटेज या फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज कह लीजिए, ये बीजेपी को यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि जयराम रमेश ने सवाल खड़े किए थे कि अगर कांग्रेस को देर हो गई तो बीजेपी का है क्यों इतनी देरी की। तो कुल मिला के ये इंतजार किया जा रहा था बीजेपी द्वारा कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार जो है कि पत्ते खोले और उसके बाद बीजेपी। ठीक भैया, आप इजाजत दे। ठीक भैया, जय श्री राम। तो आपने देखा करण भूषण सिंह, ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि पिताजी के आशीर्वाद से मिला है और मैं पिताजी के काम को ही आगे बढ़ाऊंगा। इस वक्त वो अयोध्या प्रभु राम के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ है, इसका घोषणा हुआ। कुमार अभिषेक, कैसरगंज। कैसरगंज से अपनी पार्टी के उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया गया है। बृजभूषण शरण सिंह, जिनको लगातार लेकर कई तरह के सवाल पहलवानों की ओर से उठाए जा रहे थे, उनका टिकट काटकर उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। उन्हीं की बात आप सुन रहे थे। लेकिन एक बार फिर से मौसमी आपके पास आते हुए, ये जो मौसम है, ऐसा लग रहा है काले बादल छाए हुए हैं अमेठी रायबरेली की सीट को लेकर। अगर आपका गढ़ है तो सबसे पहले वहां को लेकर ऐलान किया जाना चाहिए, लेकिन क्या दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर किसी भी गांधी परिवार से इतर उम्मीदवार के नाम का अगर ऐलान किया जाएगा तो एक असहज स्थिति कांग्रेस पार्टी के भीतर देखने को मिल सकती है। ऐसे में उसको रोकने के लिए कि नामांकन के ठीक पहले इस तरह का कोई माहौल नहीं क्रिएट हो जाए, क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्योंकि गांधी परिवार को लेकर अगर ऐलान किया जाना होता तो इतना सस्पेंस कांग्रेस पार्टी क्यों रखती? मौसमी, बिल्कुल, देखिए चित्रा, लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर आपको किसी और की घोषणा करनी थी तो कम से कम आप उसको वक्त देते। जो भी कैंडिडेट लड़ रहा है वो अपनी तैयारी करता। हर एक नेता से हमने, जो लोकल नेता है, और जिस तरह से खड़गे साहब ने कहा कि लोकल नेता रहेगा, उनसे हमने बात की और उन्होंने कहा अब तो बहुत देर हो चुकी है। अगर हमको कुछ पहले वक्त मिलता तो हम शायद लोगों को समझा सकते, कार्यकर्ताओं को मना सकते। लेकिन अभी तो ये स्थिति है कि कार्यकर्ता भी पूछ रहा है कि गांधी परिवार के सदस्य प्रियंका और राहुल यहाँ पे आएंगे कि नहीं, और उसी के हिसाब से गाड़ी और उसी के हिसाब से कार्यकर्ताओं की तैयारी हम करेंगे नामांकन